जय हिंद बाबू। तो अभी हम देखेंगे चैप्टर 2, क्लास 10th का चैप्टर 2। चैप्टर का क्या नाम है? हिंदी देखेंगे। हम क्या देखेंगे बाबू इस क्लास में? हम हिंदी देखेंगे। 20 के दांत, 20 के दांत चैप्टर का नाम है और चैप्टर नंबर 2 है। और इसमें हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा बाबू? सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में सीधा पूछा जाता है और आपके एग्जाम में इससे 2-2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। और इस क्लास में वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, VVI क्वेश्चन इसको मान लो। इस क्वेश्चन को आप कभी मत छोड़ना। हम आपको नहीं बोलेंगे कि आप लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन ज़रूर करना। और हाँ, अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप कमेंट में ज़रूर हमसे पूछना, लेकिन फालतू का कमेंट मत करना, बस क्वेश्चन पूछना। हम ये नहीं बोलेंगे कमेंट करो बिना मतलब के धड़ल्ले से, नहीं, तुम फालतू का कमेंट नहीं करना, बस क्वेश्चन पूछना। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं। इससे पहले हम आपको श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन, वो हम आपको करा दिए हैं इससे पहले क्लास में चैप्टर 1। तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। 5 मिनट का महज क्लास है और आपका 8 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं। इसमें से आपका 2 को सीधा एग्जाम में लड़ेगा, ज़रूर लड़ेगा बाबू, आप देख लेना। चलो नेक्स्ट को हम अब क्वेश्चन को चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। मतलब जो सेन साहब थे उनके घर में लड़का और लड़की, उनका बेटा और बेटी दोनों था, तो उनके बीच कैसा भेदभाव किया जा रहा था, वही क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। इसका आंसर बाबू पढ़िए आप। देखिए, सेन साहब के घर में बच्चों के पालन पोषण में लिंग के अनुसार भेदभाव किया जा रहा था। उनकी लड़कियों के लिए पढ़ने, खेलने एवं हंसने के लिए अलग अलग नियम बनाए गए थे, जबकि उसके बेटे कासू के लिए अलग नियम थे। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि सेन साहब के घर में जो उनका बेटा था उसको बहुत छूटें मिली हुई थी, लेकिन जो उनकी बेटियां थी, कौन बाबू, गर्ल, उनको बहुत छूट नहीं मिला था। यही क्वेश्चन है आपका। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है बाबू और बहुत पूछता है, इसको VVI लगा लेना, इस क्वेश्चन को आप मत छोड़ना। खोखा किन मामलों में अपवाद था, बताइए। सेन साहब का बेटा कासू घर में बनाए गए नियमों के मामलों में अपवाद था। वह हमेशा अपने मन के अनुसार ही कार्य करता था, पर लड़कियों को ऐसा आज़ादी नहीं थी। मतलब जो उनके बेटे थे, जो सेन साहब का बेटा कासू था, इसको बहुत छूट मिले थे काम करने के लिए, लेकिन लड़कियों को मनपसंद का काम नहीं करने दिया जाता था, उनको काफ़ी रोका टोका जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेन साहब दंपति खोखा, सेन साहब और दंपति के मतलब क्या होता है बाबू, पत्नी, सेन साहब की पत्नी, ठीक है, क्या, पत्नी, ठीक है, आप देख लेना, पत्नी होता है दंपति मतलब। खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्हें उनकी कैसी शिक्षा तय की थी। मतलब जो सेन साहब थे और उनकी पत्नी थी, वो खोखा में कैसी संभावना देखते थे और उन्होंने उसके लिए कैसी शिक्षा तय की थी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, हम आंसर देखते हैं बाबू। सेन साहब और उनकी पत्नी, ठीक है, खोखा को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। जो सेन साहब थे वह और उनकी जो पत्नी थी वो अपने बेटा, उनका बेटा कौन था, खोखा, को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। इसके लिए सेन साहब ने अपने बेटे को स्कूल न भेजकर घर पर ही शिक्षा देने के लिए तय किया था। उसको स्कूल नहीं भेजे थे, उसको अपने घर पे ही पढ़ाना चाहते थे उसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है, बताइए।
इसका सही उत्तर आप बताइए बाबू। देखिए आपका आंसर देखिए और पढ़िए। मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार यह बताना चाहता है कि महल वाले कभी यह नहीं चाहते हैं कि झोपड़ी वाले बच्चे उसके कीमती सामानों के आसपास भी भटके। मतलब लेखक ये बताना चाहता है कि जो अमीर होते हैं वो कभी नहीं चाहते हैं कि गरीब उनके सामानों के आसपास भटके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। हम इसमें आपका 8 क्वेश्चन लेके आए हैं, लेकिन 8 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भूल के भी मत छोड़िएगा। ये सब क्वेश्चन आपका छोड़ने वाला नहीं है, एकदम VVI क्वेश्चन है। आप लाइक कमेंट शेयर मत कीजिए, लेकिन ये क्वेश्चन मत छोड़िए, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन बाबू? आपकी दृष्टि से 20 के दांत कहानी का नायक कौन है? नायक का मतलब क्या होता है बाबू? नायक मतलब आप हमको बताइए। नायक का मतलब होता है हीरो। क्या बाबू? नायक मतलब क्या होता है? हीरो। क्या होता है? हीरो। तो नायक पूछ रहा है कहानी का हीरो कौन है, चलिए बताइए तो इसका आंसर। चलिए ध्यान दीजिएगा। हमारी दृष्टि से 20 के दांत शीर्ष कहानी का नायक मदन है। नायक के संबंध में पुरानी कसौटी अब बदल चुकी है। पहले यह धारणा थी कि नायक वही हो सकता है जो ऊंचे कुलोत्पन्न हो, मतलब ऊंचे खानदान से हो, सुसंस्कृति हो, सुशिक्षित हो, युवा तथा ललित कला प्रेमी हो। परंतु नायक के संदर्भ में ये शर्तें अब मायने नहीं हैं। कोई भी पात्र नायक पद का अधिकार है यदि वह घटनाओं का संचालक, सारे पात्रों में सर्वाधिक प्रभावशाली और और कथा वस्तु में उसका ही महत्व सर्वोपरि है। इस दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट ज्ञात होता है कि कहानी का नायक मदन ही है। इसमें मदन का ही चरित्र है जो सबसे अधिक प्रभावशाली है। पूरे कथा वस्तु में इसी के चरित्र का महत्व है। खोखा के 20 के दांत उखाड़ने का महत्व घटना का भी वही संचालक है। अतः निर्वादवाद रूप से मदन ही कहानी का नायक है। बाबू ये सब क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा कॉपी में, आपके एग्जाम में ये पूछा हुआ सब क्वेश्चन है और पूछता है, इस बार भी पूछेगा, तो आप इस क्वेश्चन को मिस मत करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सेन साहब का चरित्र चित्रण कीजिए। सेन साहब का चरित्र चित्रण कीजिए। चलिए आंसर अब हम देखते हैं। सेन साहब कहानी में सेन साहब प्रमुख पात्र हैं। नई उन्होंने गाड़ी खरीदी है, इसलिए गाड़ी छाया से सब दूर रहें, मतलब गाड़ी की छाया से सब दूर रहें। खासकर खोखा खोखी सेन साहब में दिखवा बहुत अधिक है। मतलब ये कहा जाता है कि सेन साहब में दिखावा बहुत अधिक है। अपने पुत्र के संबंध में बहुत बढ़ चढ़ कर बातें करते हैं। अपने बेटे के सामने किसी दूसरे लड़के का प्रशंसा पसंद नहीं करते हैं। मतलब उनके बेटे के सामने आप किसी और व्यक्ति का तारीफ करोगे तो वो नहीं पसंद करते हैं। कौन नहीं पसंद करते हैं? सेन साहब। सेन साहब समांती मानसिकता के आदमी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबू ये हमारा 6 ही क्वेश्चन था, हम आपको 8 बोले हैं, सॉरी, लेकिन इसमें आपका 6 ही क्वेश्चन था। अब आप इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में, क्या बाबू, इस क्वेश्चन को अपना एक बुक नोट बनाइए और उसमें लिखिए। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।